नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये किसी बस स्टैंड की तस्वीर नहीं है, बल्कि ये दरभंगा एयरपोर्ट की तस्वीर है। जी हाँ दोस्तों, करोड़ों की कमाई है लेकिन सुविधा बस स्टैंड वाली है और यही रोना है पिछले 1-1.5 साल से। देखिए, एक बुज़ुर्ग जो है वो कंधे पर सामान लेकर के, बैग लेकर के जाने को मजबूर है क्योंकि यहाँ ट्रॉली पर्याप्त मात्रा में नहीं मिली। कई बार होता है कि भीड़ ज़्यादा होती है तो ट्रॉली नहीं मिलती है, ट्रॉली मिलती है तो क्वालिटी वाली नहीं मिलती, तो लोग खुद ही सामान को ढोते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए किस तरह से लोग बाहर निकल रहे हैं सामान को ढो। कुछ के पास ट्रॉली दिखाई दे रही है, कुछ के पास नहीं होती तो वो कंधे पर सामान को लाद कर निकल जाते हैं। क्या मजबूरी है ये? क्योंकि ये दरभंगा एयरपोर्ट पर जो है सुविधा बस स्टैंड वाली ही है और ये तमाम सोशल मीडिया पर ये चीज़ें चल रही हैं। यात्री अपना दुख दर्द बयां करते हैं। तस्वीर देखिए किस तरह से जो है वो भीड़ भाड़ है, किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, ये स्थिति है। छोटा जो है केबिन है, इस कारण से समस्या ज़्यादा है। दरभंगा एयरपोर्ट टर्मिनल में प्रवेश द्वार तक सभी यात्रियों को करनी पड़ती है पैदल यात्रा। पिछले 1-1.5 साल से पैदल यात्रा चल रही है और अब तक इस पर कोई सोल्यूशन नहीं निकला है। ये तमाम यात्री जो देख रहे हैं आप, ये सब परेशान हाल हैं। इन्होंने अखबार में जो छपी है खबर, उसमें एक ये राजा नाम के हैं। अब इनकी कहानी सुन लीजिए कि क्या हुआ है इनका। ये बीमार थे और ये किस तरह से दरभंगा एयरपोर्ट पर इनको पैदल चलना पड़ा। स्वास्थ्य खराब हो रहने के बावजूद टर्मिनल से बाहर तक पैदल तय करनी पड़ती है दूरी। और ये जो राजा हैं ये अररिया निवासी मरगूब अपने ग्रामीण के साथ हैदराबाद से दरभंगा आए थे। इसके साथ आए राजा की तबीयत खराब है। उसने कहा कि एयरपोर्ट पर उतरने के बाद पैदल चलने की उसकी हिम्मत नहीं थी, लेकिन दोस्तों के सहारे मजबूरन उसे मुख्य सड़क पर पैदल आना पड़ा। तो ये स्थिति सिर्फ राजा की नहीं, ये सिर्फ प्रजा की नहीं, ये सिर्फ बुजुर्ग की नहीं, महिलाओं की नहीं, तमाम बच्चों की, तमाम समस्या यही है। और करोड़ों की कमाई है यहाँ से राज्य सरकार को भी, केंद्र सरकार को भी, लेकिन एक बार भी उड्डयन मंत्री यहाँ नहीं आए। नतीजा हालत देखिए यहाँ कि बुजुर्ग जो है वो खुद ही कंधे पर जो है वो बैग टांग करके, या महिलाएं हाथ में झोला लेकर के पैदल चलने को मजबूर हैं। ये स्थिति बताती है कि सरकार का नज़रिया इसको लेकर क्या है। तमाम तरह के वादे दावे चल रहे हैं कि हो जाएगा, बड़ा टर्मिनल होगा, ये होगा वो होगा, लेकिन स्थिति तो रोज़ाना की यही है ना। 2500-3000 के करीब रोज़ाना पैसेंजर्स को इसी तरह से पैदल चलना पड़ता है। ट्रॉली मिली तो मिली, नहीं तो कंधे पर लाद के या फिर खींच करके ऐसे ही चलना पड़ता है। ये स्थिति कब बदलेगी ये भी क्लियर नहीं है। और ये भी कहा जा रहा था कि एक अलग टर्मिनल, एक अलग गेट बनेगा, एक अलग, उसका भी काम पता नहीं शुरू होगा कब होगा, कुछ पता नहीं है। और प्रशासन क्या कर रहा है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है, ये भी कुछ समझ से बाहर है। ये भी क्योंकि सुविधा वहीं की वहीं है। सिर्फ एक एप्रन की सुविधा वहाँ मिली, 2 विमान पार्क हो जाता है, ये सुविधा है। बाकी सुविधा के नाम पर कुछ नहीं है। तमाम तरह की खबरें आती हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, लेकिन सब कुछ जो है वो ग्राउंड पर कुछ दिखाई नहीं पड़ता। और स्थिति यही है कि लोग इसी तरीके से पैदल चलने को मजबूर नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। आप देखते हैं दरभंगा रॉक्स, सोमनाथ भी शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।